नमस्कार भक्तों, संस्कार भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शुक्रवार की व्रत कथा, संतोषी माता की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। मैं बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा तुमको खिलाती है। मैं बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं आंखों से ना देख लूँ मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन के बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। मैं जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में सो गया। मैं कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा, माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल चला जाता। वह बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देखूँ धरू में धीर, सुधी मति हमारी विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी दे दो। मैं बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। परदेश में वहाँ एक साहूकार की दुकान थी, वहाँ जाकर रहने लगा। भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लग गया। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे, यह तो बड़ा होशियार है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ ही वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला जाता। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो की भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नारियल में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी, तो वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत कर रही हो, उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो तुम्हें बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उनसे व्रत की विधि पूछी। संतोषी माता व्रत विधि इस प्रकार है। मैं बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा कर देती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई कोई ना खाए। तो यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी की बोझ को बेच दिया और उन पैसों के गुड़ चना ली। माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता था, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास तो पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारे सरलता से कहते, ओ भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, मैंने इसको कह दिया
कि तेरा पति आएगा, लेकिन वो आएगा कैसे? वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? मैं बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ बाप, बहू क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र तेरी बहू को बहुत घर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। मैं बोला, हाँ माता जी यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया और मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देखकर माता से पूछती, हे माता ये धूल कैसे उड़ रही है? माता कहते, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर और लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे पर रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना, चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ें लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के कोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन हो लकड़ियों की 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इसी तरह रुक कर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उतावली आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने थी। कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी बहू है, जब से तू गया सारे गांव में भटकती है, घर का काम काज ही नहीं करती है, 4 बहलाकर खा जाती है। मैं बोला, ठीक है माँ, मैंने इसी भी देखा है और तुझे भी, अब दूसरे घर की ताली दे दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है तेरी मर्जी। जब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया, एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उनका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर खाना पेट भरकर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना नहीं पाता, देकर अरुचि होती है। मैं कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए, बोले पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानते नहीं थी, उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली की खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी का कोप चढ़ गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमानी वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया होगा, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। माँ रोती हुई माताजी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता तुमने क्या कर दिया, अब बस आकर क्यों रुलाने लगी हो? माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया। मैं कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया तो मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। मैं कहती है, हाँ अब भूल नहीं होगी। अब बताओ कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। पूछी, कहाँ गई थी? वह कहना लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, मैं भरने गया था। तो प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमें हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। है बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया।
तो संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9वें मास उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसको घर चलूँ। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख ऊपर सूंड के समान ओट और उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। देहली पर पाँव रखते ही उसके साथ चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डंकने चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बंद चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्यों उतावली हुई, बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। जगत माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हुई, जैसा फल दिया उसे सबको दे, कहता सुनता उनका व्रत अपना सारे परिवार को दे। बोले संतोषी माता की जय। तो भक्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको सुनाया संतोषी माता की कथा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हुए फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।